जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय हो माता लक्ष्मी की जय। आइए आज हम आखा तीज के दिन प्रमुख व्रत कथाएं सुनते हैं। पहली कहानी इस तरह है। बहुत प्राचीन बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण व जाट आपस में गहरे मित्र थे। ब्राह्मण के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती बाड़ी करके अपना व अपने बूढ़े माता पिता, भाई बहन और पत्नी व 5 बच्चों का पेट पाल रहा था। तब एक बार की बात है, उनके गांव में 4 साल तक बरसात नहीं हुई। ब्राह्मण परिवार के भूखे मरने की नौबत आ गई। तब वह ब्राह्मण अपने माता पिता व पत्नी से सलाह मशवरा करके शहर में मेहनत मजदूरी करने का निर्णय बना लिया। तब वह ब्राह्मण अपने मित्र जाट के पास गया और बोला कि हे मित्र, मेरा और मेरे परिवार का इस गांव में गुजारा होना मुश्किल हो रहा है, इसलिए मैं अपने परिवार के साथ शहर जा रहा हूँ। तुम पीछे से मेरे घर और मेरी जमीन का ध्यान रखना। तो जाट मित्र ब्राह्मण से बोला कि हे मित्र, मुसीबत में मित्र ही मित्र के काम आता है। तुम बेफिक्र होकर जाओ, मैं तुम्हारे घर का और जमीन का ध्यान रखूंगा। इस तरह ब्राह्मण अपने परिवार को बैलगाड़ी में लेकर खाने पीने ओढ़ने पहनने का सामान लेकर शहर में आकर रहने लगा। शहर में आकर ब्राह्मण लोगों के घरों में जाकर पूर्णिमा और एकादशी की कथा कहानियों को बाँचने लगा। तो बदले में वे लोग उसे आटा, दाल, तेल, घी और रुपया देने लगे, जिससे ब्राह्मण अपने परिवार का भरण पोषण करने लगा। वह ब्राह्मण हर साल अक्षय तृतीया पर शगुन मनाता था। अगर उसे अक्षय तृतीया के दिन सुबह सुबह घर की मुंडेर पर सोन चिड़ैया, नीलकंठ का तोता, कोयल या हरा किरकाट दिखाई दे जाता तो वह समझ जाता था कि इस साल अच्छी बरसात होगी। अगर नहीं दिखता तो वह समझ जाता था कि अकाल पड़ेगा। तब 4 साल तक अक्षय तृतीया के दिन उसे कोई अच्छा शगुन दिखाई नहीं दिया। तब 5वें साल अक्षय तृतीया के दिन जब ब्राह्मण सुबह सुबह उठा तो उसे घर की मुंडेर पर सुबह सुबह सोन चिड़ैया के दर्शन हुए। सोन चिड़ैया के दर्शन करके ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। वह अपने माता पिता और पत्नी से बोला कि आज मुझे अक्षय तृतीया के दिन सोन चिड़ैया के दर्शन हुए हैं। यह बहुत अच्छा शगुन है, हम आज ही वापस गांव चलेंगे। इस तरह ब्राह्मण वापस अपने परिवार के साथ गांव में आ गया। उधर जब ब्राह्मण मित्र के आने की खबर जाट को पता चली तो जाट अपनी पत्नी और इकलौते पुत्र से बोला कि मेरा ब्राह्मण मित्र शहर से वापस गांव आ गया है, अब हमें उसे उसकी ज़मीन देनी पड़ेगी। तो जाटनी और उसका बेटा बोला कि कुछ भी हो जाए, अब हम ज़मीन उस ब्राह्मण को वापस नहीं देंगे। जाट ने कहा कि ज़मीन तो देनी पड़ेगी, गांव के लोग हमें भला बुरा कहेंगे, दुनिया हम पर थूकेगी। तब जाटनी बोली कि आप कोई उपाय क्यों नहीं ढूंढते, मैं अब इस ज़मीन को वापस ब्राह्मण को नहीं दूंगी। जाट पूरे समय सोचता रहा कि ब्राह्मण से उसकी ज़मीन कैसे वापस लूं, क्योंकि ब्राह्मण की ज़मीन बड़ी ही उपजाऊ थी। थोड़े से पानी और थोड़े से बीज से ही 100 गुना फसल उसमें पैदा होती थी। जाट खुद भी उस ज़मीन को वापस जाने नहीं देना चाहता था। तभी जाट को एक उपाय सूझा। उसने अपना उपाय अपनी पत्नी और अपने पुत्र को बताया। उपाय सुनकर दोनों बहुत खुश हुए। तभी ब्राह्मण जाट के घर आया और बोला कि भाई, मुझे मेरी ज़मीन चाहिए, अब मैं वापस अपने परिवार को लेकर गांव आ गया हूँ। इस बार बारिश में फसल में ही बोऊंगा। तो जाट अपने ब्राह्मण मित्र से बोला कि अरे भाई, तेरी ज़मीन तो बोलने लगी। ब्राह्मण यह सुनकर अवाक रह गया। ब्राह्मण जाट से बोला कि क्या मेरी ज़मीन बोलने लगी? तो जाट बोला कि हाँ, तेरी ज़मीन तो बोलती है।
वह कहती है कि मैं तेरी हूँ। ब्राह्मण बोला कि मैं पंच बैठाऊंगा, कहीं जमीन भी भला बोलती है? तो जाट बोला कि हाँ, जो भी तुझे बैठाना है बैठा ले, मैं क्या झूठ बोलता हूँ। उधर ब्राह्मण चौपाल पर गया और सरपंच और सभी पंचों को जाकर जाट वाली बात बताई। ब्राह्मण के जाते ही जाट जाटनी और उसका पुत्र ब्राह्मण के खेत पर गए और फावड़े से एक हाथ गड्ढा खोदकर उसके अंदर उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को बिठा दिया। ऊपर से गड्ढे को घास फूस से ढक दिया और अपने पुत्र को अच्छे से समझा दिया कि उसे क्या करना है। इतने में ही ब्राह्मण सरपंच और पंचों को लेकर खेत पर पहुंच गया। जब गांव वालों को पता चला कि ब्राह्मण की खेत वाली जमीन बोल रही है, तो सभी गांव वाले अपना अपना काम धंधा छोड़कर तमाशा देखने के लिए वहां एकत्र हो गए। सरपंच और पंचों ने जाट जाटनी से पूछा कि क्या सच में जमीन बोलने लगी? तो जाट बोला कि जी माई बाप, इस ब्राह्मण की जमीन बोलने लगी। वो कहती है कि मैं तेरी हूँ। अगर विश्वास नहीं तो परख लो। तब तय किया गया कि पहले ब्राह्मण पूछेगा कि हे जमीन, क्या तू मेरी है? 3 बार पूछने पर सब साफ हो जाएगा। तब सबसे पहले ब्राह्मण ने पूछा कि हे जमीन, क्या तू मेरी है? 3 बार पूछने पर भी उसे कोई उत्तर नहीं मिला। फिर जाट ने पूछा कि हे जमीन, क्या तू मेरी है? तो गड्ढे में बैठा उसका बेटा अपने बाप की आवाज़ पहचान गया। वह बोला हूँ। 3 बार जाट ने पूछा तो तीनों ही बार आवाज़ आई कि हूँ। तो यह निर्णय साफ हो गया कि जमीन जाट की हो गई। यह सुनकर ब्राह्मण दंपति उदास हो गए। तब ब्राह्मण उदास होकर जाट से बोला कि हे मित्र, तूने मुसीबत में अच्छा साथ दिया, कोई बात नहीं। धरती माता खुद कह रही है कि वह तेरी है, तो तू इस जमीन को रख ले। मेरा क्या, मैं तो ब्राह्मण का बेटा हूँ। पैदा होते ही सोने का कटोरा हाथ में लेकर पैदा हुआ था। मेरा क्या, घर घर से भीख मांगकर अपना और अपने परिवार का पेट पाल लूंगा। उसके बाद सभी पंच, सरपंच और सभी गांव वाले और जाट जाटनी अपने अपने घर चले गए, लेकिन ब्राह्मण ब्राह्मणी वहीं बैठे रहे। ब्राह्मणी का तो रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। थोड़ी देर बाद ब्राह्मण अपनी पत्नी से बोला कि भगवान, चल अब घर चलते हैं, संध्या होने वाली है। तो ब्राह्मणी बोली कि हे स्वामी, आपका मित्र और उसकी पत्नी झूठ बोल रहे हैं। सच्चाई तो ऊपर वाला जानता है। मैं अपनी जमीन को ऐसे जाने नहीं दूंगी। रोने से उसका पल्लू गीला हो चुका था। उसने पल्लू में से आंसुओं के जल को हाथ में निचोड़कर हाथ में अश्रु जल लिया और जाट जाटनी को शाप देते हुए बोली कि हे ईश्वर, अगर मैंने अपने परिवार के साथ सच्चाई बरती है, कभी भी मैंने झूठ नहीं बोला, तो आप ही इसका सच और झूठ का फैसला करो। और अपने आंसुओं के जल को वहीं छोड़ दिया और फिर वे घर आ गए। तभी आंधी तूफान का ऐसा बवंडर आया कि सब तहस नहस हो गया। जाट के बेटे को तो संभलने का मौका ही नहीं मिला। आंधी तूफान के बवंडर को देख जाट जाटनी घबरा गए। वे भागे भागे खेत में आकर अपने बच्चे को गड्ढे में से निकालने पहुंचे, लेकिन उस गड्ढे का तो कहीं अता पता ही नहीं था। दोनों जाट दंपति पूरे खेत में फावड़े से गड्ढा कर करके अपने पुत्र को खोजने लगे। दोनों का रो रो के बुरा हाल हो चुका था कि तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। धरती चीर के उसमें से धरती माता बाहर निकली और जाट जाटनी से बोली कि हे दुष्ट, हे पापी, तूने एक ब्राह्मण की जमीन हड़प ली, साथ ही तूने अपने मित्र के साथ विश्वासघात किया। आज अक्षय तृतीया को पूरी दुनिया व्रत, उपवास, दान पुण्य और गंगा स्नान करके ब्राह्मणों को दान पुण्य करके पुण्य अर्जित कर रही है, और तूने 2 पाप किए।
तुझे इसका दंड तो मिलकर ही रहेगा। अगर तू चाहता है कि तेरा पुत्र सकुशल जीवित धरती से बाहर आ जाए तो तुम दोनों अभी चौपाल पर जाकर अपना गुनाह कबूल करो और साथ ही अपने धन में से और जमीन में से आधा आधा हिस्सा ब्राह्मण को दो, तो ही मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित करूंगी। दोनों जाट दंपति धरती माता के चरणों में गिरकर अपनी गलती की क्षमा मांगने लगे और उसी समय जाट दंपति चौपाल पर गए और पंच सरपंच और गांव वालों को पूरी सच्चाई बताई। तभी पंच सरपंच और गांव वाले ब्राह्मण परिवार को साथ लेकर खेत पर पहुंचे। तब तक तूफान जैसे आया था वैसे ही चला गया। सबके वहां पहुंचने पर गड्ढे में से जाट का पुत्र जीवित निकल आया। अंत भला तो सब भला। इसलिए कभी भी किसी ब्राह्मण की घर जमीन जायदाद को नहीं हड़पना चाहिए, बल्कि अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण को दान देकर पुण्य अर्जित करना चाहिए। इसका फल अक्षय मिलता है। प्राचीन काल में महादेव नाम का एक वैश्य अपने परिवार के साथ रहता था। वह वैश्य सत्यवादी, दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह हमेशा भगवान, पितर और ब्राह्मणों की पूजा किया करता था। वह साधु संतों और महात्माओं के प्रवचन और सत्संग भी सुनने जाया करता था। अगर उसे कहीं पता चल जाता कि गांव में फला फला जगह भागवत, रामायण और शिव कथा हो रही है, तो वह अपने 2 जोड़ी कपड़े लेकर वहीं चला जाता और वहीं रहकर कथा कहानियों और महात्म्य को सुनता था। उसका मन हमेशा धर्म और शास्त्र की कथाओं को सुनने के लिए विचलित रहता था। एक दिन उस वैश्य ने सत्संग में अक्षय तृतीया के महात्म्य को सुना। महात्मा जी सत्संग में बता रहे थे कि अक्षय तृतीया के दिन भगवान नर नारायण, हयग्रीव तथा परशुराम भगवान अवतरित हुए थे। इस दिन किए जाने वाले गंगा स्नान, व्रत, दान, पुण्य और पितृ तर्पण का अक्षय फल मिलता है। अक्षय तृतीया के महात्म्य को सुनकर वह वैश्य अपने मन में विचार करने लगा कि मैं भी अक्षय तृतीया के दिन गंगा स्नान करूंगा, व्रत और दान पुण्य करूंगा और पुण्य अर्जित करूंगा। तब उसने अक्षय तृतीया के दिन गंगा स्नान किया, व्रत किया, पितरों के नियमित तर्पण किया। उस दिन जल से भरा हुआ घड़ा, खांड, बूरा, पताशे, मिश्री, आम, तरबूज, ककड़ी, हाथ का पंखा, लवण, गेहूं, जौ, दही, चावल, गन्ने का दान किया। जब वैश्य की पत्नी को पता चला तो उसने अपने पति को बहुत मना किया कि इस तरह से दान करोगे तो हमारा तो सारा धन ही खत्म हो जाएगा। किंतु वैश्य ने अपनी पत्नी की एक नहीं सुनी। उसने अपने पूरे जीवन काल में हर साल अक्षय तृतीया के दिन तीर्थ स्नान, पितृ तर्पण, व्रत और दान पुण्य करता रहा। जब वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया तब भी वह अपने कर्तव्य और धर्म पथ से नहीं डिगा। जब उसकी मृत्यु हुई तो वह पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग में चला गया, जहाँ 100 बरस तक इंद्र के समान सुख भोग कर पुनः धरती पर चक्रवर्ती राजा बना और इस जन्म में उसे अक्षय सुख प्राप्त हुआ। उसके पास इस जन्म में कुबेर के समान धन संपदा, चतुर्गनी सेना, पुत्र पौत्र से वह युक्त हुआ। इस जन्म में भी उस राजा को अपनी पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण रहा, तो वह इस जन्म में भी अक्षय तृतीया को गंगा स्नान, पितृतर्पण, यज्ञ, हवन, पूजा पाठ, दान आदि करने लगा। इस जन्म में भी राजा गोदान, स्वर्णदान, अन्नदान करता रहा। वह राजा जितना दान करता उसका खजाना 100 गुना भर जाता। इस जन्म में राजा उत्तम भोगों को भोग रहा था। यह पुण्य उसके पूर्व जन्म में अक्षय तृतीया के व्रत का ही प्रताप था। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को गंगा स्नान, पितृतर्पण, व्रत, दान पुण्य जरूर करना चाहिए। इसका अक्षय फल प्राप्त होता है। इस दिन छत्र, जूता, छाता, जल से भरा हुआ घड़ा, पतासे, मिश्री, गौदान, भूमिदान, स्वर्णदान, अन्न, वस्त्र, आम, खरबूज, शरबत की बोतल दान करनी चाहिए।
जो मनुष्य अक्षय तृतीया के दिन गंगा स्नान करता है, भगवान विष्णु को अक्षत और सत्तू अर्पित करता है तथा सत्तू व अक्षत से हवन करता है, ब्राह्मणों को पकवान खिलाता है, उन्हें अक्षय फल प्राप्त होता है। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में बद्रीलाल पंडित जी अपनी पत्नी, बीमार बूढ़ी माँ और 3 बेटियों के साथ रहता था। वह ब्राह्मण हर साल अक्षय तृतीया के दिन गंगा स्नान करता था, व्रत और पूजा पाठ किया करता था। वह ब्राह्मण वेद शास्त्र का प्रवीण ज्ञाता था। वह अपने यजमानों के यहाँ पूजा पाठ, यज्ञ हवन आदि किया करता था। बदले में वे लोग उसे आटा, दाल, तेल, गुड़, चीनी और कुछ रुपए देते थे। उसी से उनका गुजर बसर चलता था। तब बद्रीलाल पंडित जी की पत्नी अपने पति से कहती कि सुनो जी, हमारे 3 बेटियां हैं, इनके हमें विवाह करने हैं, हमें धन जमा करना पड़ेगा, इसलिए आप कुछ और भी काम कीजिए, क्योंकि आपकी इस पंडितगिरी की नौकरी से हम धन ही जमा नहीं कर पा रहे। तो बद्रीलाल जी अपनी पत्नी से कहते कि भगवान, जिस ईश्वर ने मुझे 3 बेटियां दी हैं, वो ही इनका ध्यान रखेंगे। बद्रीलाल पंडित जी बड़े ही ईमानदार, सत्यनिष्ठ थे। उन्होंने कभी भी बेईमानी से रुपए पैसे नहीं कमाए, क्योंकि उनका मानना था कि ईमानदारी से कमाया हुआ धन ही बरकत करता है, ईमानदारी से कमाए हुए धन से ही बरकत होती है। इस तरह कई बरस बीत गए। अब उनकी 3 बेटियां विवाह लायक हो चुकी थी। उनके संग की सभी लड़कियों का विवाह हो चुका था। बद्रीलाल जी की पत्नी आए दिन अपने पति को ताने देने लगी। बद्रीलाल पंडित जी की ईमानदारी के चर्चे आसपास के सभी गांव वालों को मालूम थी। बद्रीलाल पंडित जी की पत्नी अपनी 3 जवान बेटियों को देखकर चिड़चिड़ी सी हो गई थी। आए दिन वह अपने पति को ताने देती और कहती कि मैंने कहती थी कि धन कमाओ, कल हमारी बेटियां बड़ी होगी तो हम उनका विवाह कैसे करेंगे? हमने अपनी बेटियों के विवाह के लिए धन ही जमा नहीं किया। बिना धन के कौन हमारी बेटियों से विवाह करेगा? पूरी उम्र आप सबको ईमानदारी का पाठ पढ़ाते रहे। अब अपनी बेटियों की शादी में अपनी बेटियों को ईमानदारी ही दहेज में दे देना। मैं भी देखती हूँ कि कौन सा लड़का आपकी ईमानदारी दहेज में लेकर हमारी बेटियों से शादी करने को राजी होगा। अब तो ब्राह्मण बद्रीलाल की रातों की नींद, दिन का चैन और पेट की भूख सब गायब हो गई। तब एक दिन गांव के ब्राह्मण समाज के लोग आपस में बातें कर रहे थे कि नगर के राजा अक्षय तृतीया के दिन यज्ञ हवन आदि करवाएंगे, साथ ही भोजन करवाएंगे और दान में स्वर्ण मुद्राएं ब्राह्मणों को और योग्य महात्माओं को देंगे। यह बात बद्रीलाल जी की पत्नी को भी पता चली, तो उसने अपने पति से कहा कि सुनो जी, आपने पूरी उम्र ईमानदारी को बांस पर चढ़ाए रखा। भगवान के लिए आज आप अपनी ईमानदारी को जमीन में गाड़ दीजिए। कल अक्षय तृतीया के दिन हमारे नगर के राजा के पास जाइए। मैंने सुना है कि हमारे नगर के राजा अक्षय तृतीया के दिन यज्ञ हवन कर रहे हैं। उन्होंने सभी ब्राह्मणों को और योग्य महात्माओं को न्योता दिया है। मैंने सुना है कि वे सबको भोजन कराएंगे और साथ में स्वर्ण मुद्राएं भी दान में देंगे। आप अपनी इन 3 जवान बेटियों के खातिर वहां जाइए और दान में स्वर्ण मुद्राएं लेकर आइए, ताकि हम अपनी बेटियों के हाथ पीले कर सकें। अगर इस बार आपने मेरा कहना नहीं माना तो मैं अपनी 3 बेटियों के साथ कुएं में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। आखिर पत्नी की जिद के आगे बद्रीलाल पंडित जी को हार माननी ही पड़ी। पूरी उम्र ईमानदारी से कमाने वाले बद्रीलाल जी अक्षय तृतीया के दिन बड़े ही दुखी मन से तैयार होकर नगर के राजा के महल में पहुंच गए। ब्राह्मण समाज के लोगों ने जब बद्रीलाल जी पंडित जी को दान की पंक्ति में खड़े हुए देखा तो सब तरह तरह की बातें करने लगे। कहने लगे कि अरे, आज तो यह भी दान लेने के लिए आ गया, आज इसकी ईमानदारी कहाँ चली गई? तो किसी ने कहा कि अरे, घर में इसकी 3 जवान कुंवारी बेटियां हैं, यह बेचारा उन्हीं के खातिर आया है,
तो कोई बद्रीलाल जी के ऊपर हंस रहा था तो कोई उन्हें ताने दे रहा था। बेचारे बद्रीलाल जी के कदम उठ ही नहीं रहे थे। लोग उन्हें धक्का देकर पीछे ढकेल रहे थे। इस तरह जब सभी ब्राह्मण, पंडित, महात्मा दान लेकर चले गए तो अंत में बद्रीलाल जी बचे। राजा ने बद्रीलाल पंडित जी को प्रणाम किया और सोने की मोरों की थैली देने लगे। तो बद्रीलाल पंडित जी ने राजा से कहा कि महाराज ठहरिए, आप ये सोने की मोरों की थैली मेरे हाथ में तभी रखना जब आपको ज्ञात हो कि आपने यह धन सत्य और ईमानदारी से कमाया है, अन्यथा यह स्वर्ण मुद्राएं मेरे हाथ में मत रखना। हे महाराज, मेरे इन हाथों ने हमेशा ईमानदारी का पैसा ही लिया है। हे राजन, अगर आप मुझे दान देना ही चाहते हैं तो जो आपने ईमानदारी से कमाया हो केवल वही चीज मुझे दान में देना। तब राजा सोच में पड़ गए। राजा मन ही मन सोचने लगे कि आज मैंने यज्ञ हवन करवाया है, 108 पंडितों को भोजन कराकर सोने की मोरें दान में दी है। अब अगर यह ब्राह्मण खाली झोली चला गया तो मेरा यह सब कुछ किया हुआ व्यर्थ चला जाएगा। तब राजा ने बद्रीलाल पंडित जी से कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप थोड़ी देर यहाँ विश्राम करें, मैं आपके लिए ईमानदारी से कमाई हुई चीज दान में लेकर आता हूँ। तब राजा महल के भीतर गया और रानी से पूरी बात बताई। रानी बड़ी ही समझदार थी। उसने कहा, महाराज, पूरे महल में हमने अगर कोई चीज ईमानदारी से कमाई है तो वह है यह तुलसी का पौधा। यह तुलसी का पौधा है जो हम दोनों ने अपने हाथ से लगाया था। रोज हम तुलसी के पौधे को जल से सींचते हैं और दिया बाती करते हैं। राजा जी, आपको याद होगा एक बार आपने और मैंने हमारे खेत में थोड़ी देर के लिए हल चलाया था। हमारे खेत में जौ व धनिया की फसल उगाई थी। यह सूखा धनिया और ये 2 मुट्ठी जौ बचे हुए हैं, आप यही ब्राह्मण को दान में दे दीजिए, यही हमारी मेहनत की कमाई है। तब कुछ मुट्ठी जौ और कुछ मुट्ठी सूखा धनिया बचा हुआ पड़ा था। रानी ने उनको अलग अलग कपड़े की पोटली में बांध करके राजा को दे दिया। तब राजा को अपनी रानी के जवाब से बहुत प्रसन्नता प्राप्त हुई। राजा सोचने लगा कि अब ब्राह्मण देव हमारे महल से खाली हाथ नहीं जाएगा। राजा ने तुलसी का पौधा, जौ और सूखे धनिये की पोटली लाकर ब्राह्मण बद्रीलाल पंडित को दे दी। ब्राह्मण खुशी खुशी उन्हें लेकर घर आ गया। घर पर उसकी पत्नी अपने पति का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने अपने पति को घर आया देखा तो वह भागी भागी आई और पूछने लगी कि आप राजा के महल से क्या चीज दान में लेकर आए, जल्दी बताइए। तब बद्रीलाल पंडित जी ने तुलसी का पौधा थैले में से निकाला और जौ और सूखे धनिये की छोटी छोटी पोटली निकाल करके कहा कि लो भगवान, मैं राजा के महल से यही चीज दान में लेकर आया हूँ। इन दोनों पोटलियों में से एक पोटली में जौ की 4 मुट्ठी है और एक पोटली में सूखे धनिये की 4 मुट्ठी है। और हमारे भगवान विष्णु की प्रिय यह तुलसी महारानी है। यह सुनते ही ब्राह्मणी गुस्से से तिलमिला उठी और बोली कि मेरी तो किस्मत ही खराब है जो मैं तुम्हारे घर ब्याह करके आई। हमारे पड़ोस के शर्मा जी तो स्वर्ण से भरी हुई मोरों की थैली लेकर आए हैं। उसकी पत्नी पूरे मोहल्ले भर में सोने की मोरें दिखाती फिर रही है। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, और रोती रोती कमरे के भीतर चली गई। तब ब्राह्मण की तीनों बेटियां अपने बाबा के पास आई और बोली कि बाबा, हमें आपके ऊपर नाज है। आपने आज भी अपनी ईमानदारी की लाज रखी। बाबा, हमारी किस्मत में होगा तो हमारा ब्याह जरूर हो जाएगा, लेकिन आपकी ईमानदारी को बेचकर अगर हमारी शादी होती तो हम कभी खुश नहीं रह पाती। तब बद्रीलाल पंडित जी ने अपनी तीनों बेटियों के सिर पर हाथ रखा और कहा कि बेटी, यह जौ और धनिये की पोटली रसोई में ले जाकर के रख दो और तुलसी का पौधा घर के बीचों बीच आंगन में रख दो। तब बेटियों ने ऐसा ही किया। उस रात्रि सभी भूखे ही सो गए। दूसरे दिन ब्राह्मण की पत्नी रोज की तरह सुबह जल्दी उठी। नहा धोकर जब वह आंगन में आई तो उसने देखा कि तुलसी के पौधे में सोने, चांदी, हीरे, मोती लड़झड़ हो रहे थे। फिर वह भागी भागी रसोई में गई तो जौ और धनिये की पोटली खोलकर देखी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जौ और सूखा धनिया सोने और हीरे मोतियों में बदल चुका था। ब्राह्मण की पत्नी
जोर जोर से सभी को आवाजें लगाने लगी और बोली कि सुनो जी, यह सब कुछ कैसे हुआ। तब बद्रीलाल और उसकी तीनों बेटियां और बूढ़ी बीमार माँ भी आंगन में आई। तब बद्रीलाल जी की बूढ़ी माँ ने अपने बेटा बहू और पोतियों से कहा कि यह सब कुछ तो मेरे बेटे की पूजा पाठ और ईमानदारी का फल है। मेरा बेटा हर साल आखा तीज पर व्रत करता है, पूजा पाठ करता है, यह उसी का फल है। भगवान विष्णु ने ही यह सब कुछ किया है। आखा तीज पर किया गया व्रत, पूजा पाठ, दान का फल अवश्य मिलता है। इस दिन किया गया दान, व्रत, पूजा पाठ कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। जब यह बात पूरे गांव भर में और राजा के कानों तक पहुंची तो सबको आखा तीज की महिमा का पता चला। तब राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को आखा तीज का व्रत करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए और व्रत उपवास करना चाहिए। आखा तीज के दिन किया गया व्रत, उपवास और दान पुण्य कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। इसका फल हमेशा अक्षय होकर ही मिलता है। आइए एक दूसरी कथा सुनते हैं। पुराने जमाने की बात है। एक नगर में एक प्रतिष्ठित परिवार था। उसके मुखिया की बहुत पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। एक सेठानी और उसके 2 बेटा बहू और खूब सारे पोते पोती थे। सेठानी कभी कोई व्रत उपवास नहीं करती थी। सेठानी बड़ी ही कंजूस थी। उसने दान देना तो कभी सीखा ही नहीं था। सेठानी गांव के लोगों को ब्याज पर उधार रुपए दिया करती थी। उनके परचूनी की एक छोटी सी दुकान थी। तब एक बार की बात है, बैसाख का महीना चल रहा था। अक्षय तृतीया के दिन परिवार के सभी लोग शादी समारोह में दूसरे गांव में गए हुए थे। घर में सेठानी अकेली थी। अक्षय तृतीया का दिन था। नगर में काशी बनारस से साधु सन्यासियों की मंडली आई हुई थी। वह हर घर से दान दक्षिणा मांग रहे थे। तभी सेठानी के दरवाजे पर एक साधु आया और सेठानी से दान मांगने लगा। लेकिन सेठानी ने कभी दान देना सीखा ही नहीं था। उसका मन बहुत दुखी हो रहा था। सेठानी दान देना नहीं चाहती थी क्योंकि वह बड़ी कंजूस थी। लेकिन दरवाजे पर साधु बार बार भिक्षाम देही की आवाजें लगा रहा था। तब सेठानी ने बड़ी मुश्किल से एक कटोरी जो साधु को ले जाकर दान में दे दी। साधु ने कुछ रुपया और कपड़े भी दान में मांगे, लेकिन सेठानी ने देने से इनकार कर दिया। साधु ने सेठानी से कहा कि भगवान तुम्हारा भला करेंगे। इस तरह उस दिन सेठानी बहुत दुखी हुई। वह मन ही मन सोचती रही कि एक कटोरी जो दान में देकर बहुत बड़ा नुकसान कर लिया। दोपहर के बाद सेठानी का दिन बहुत अच्छा बीता। वर्षों पुराने जो रुपये उसने लोगों को उधार दिए थे वे ब्याज सहित सेठानी को लौटाने आ गए। इसके अलावा बहुत से लोग उससे रुपए उधार लेकर भी गए। शाम होते होते परचूनी की दुकान पर बहुत सारा सामान भी बिका। इस तरह दोपहर के बाद शाम होते होते उसका दिन बहुत अच्छा निकला। शाम के समय जब वह कोठार में रोटी बनाने के लिए आटा लेने गई तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। जिस कटोरी से उसने जौ के दाने साधु को दान में दिए थे वह कटोरी सोने के जौ से भरी हुई थी। यह देखकर वह मनी मन पछताने लगी कि उसने साधु को ज्यादा दान क्यों नहीं दिया। यह है वैशाख मास की अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान का पुण्य का चमत्कार। कहते हैं अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया कभी साथ नहीं देती। इसलिए अगर आप पूरे वैशाख मास का स्नान करने में असमर्थ हैं तो वैशाख मास की अक्षय तृतीया का सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, व्रत करें और अपनी सामर्थ्य अनुसार दान अवश्य करें। इसका फल अक्षय होकर मिलता है। बहुत पुरानी बात है। एक नगरी में एक वैश्य रहता था। सौभाग्यवश उस वैश्य को एक पंडित ने अक्षय तृतीया के व्रत का पूरा विधान बताया और उसे बताया कि अगर तुम आखा तीज का व्रत करोगे तो तुम्हारे घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं आएगी। उसने भक्ति भाव से विधि पूर्वक व नियम पूर्वक व्रत रखा। व्रत के प्रताप से वह वैश्य महाप्रतापी और शक्तिशाली राजा हो गया। उसका कोष हमेशा स्वर्ण मुद्राओं और हीरे जवाहरातों से भरा रहता था।
राजा स्वभाव से दानी था। उदार मन का होकर हमेशा दान करता रहता था। एक बार राजा के वैभव और सुख शांतिपूर्ण जीवन से आकर्षित होकर कुछ जिज्ञासु व्यक्तियों ने राजा से उनकी समृद्धि का कारण पूछा। तब राजा ने स्पष्ट रूप से अपने अक्षय तृतीया व्रत की कथा कहकर सुनाई और कहा कि यह सब कुछ अक्षय तृतीया व्रत की कृपा से हुआ है। राजा से यह सुनकर उन जिज्ञासु पुरुषों और राजा की प्रजा ने नियम पूर्वक विधि विधान से अक्षय तृतीया का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। अक्षय तृतीया व्रत के पुण्य प्रताप से सभी नगर निवासी धन धान्य से पूर्ण होकर वैभवशाली और सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। अक्षय तीज माता जैसे आपने उस वेश्य को वैभव राज्य दिया, वैसे ही अपने सब भक्तों एवं श्रद्धालुओं को धन और सुख देना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, आपसे हमारी ऐसी प्रार्थना है। इस दिन प्रातः काल मूंग और चावल की खिचड़ी बिना नमक के बनाई जाती है। इस दिन पापड़ नहीं सेका जाता, न ही पक्की रसोई बनाई जाती है। अगर इस दिन घड़ा, पंखा, चावल, चीनी, घी, नमक, दाल और इनके साथ दक्षिणा के रुपए किसी मंदिर में दिया जाए या किसी ब्राह्मण को दान किया जाए तो उसका अक्षय फल मिलता है। इस दिन श्री लक्ष्मी जी सहित भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। पहले भगवान नारायण और लक्ष्मी जी की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराना चाहिए, फिर पुष्प माला चढ़ानी चाहिए। भगवान को धूप दीप से आरती उतारकर चंदन लगाना चाहिए। मिश्री और मावे का भोग लगाना चाहिए। भगवान को तुलसी दल अर्पित करना चाहिए। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर श्रद्धा के अनुसार दक्षिणा देकर विदा करनी चाहिए। इसका बहुत गुना फल मिलता है। इस दिन भजन कीर्तन में पूरा दिन व्यतीत करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन किया गया कोई भी कार्य बेकार नहीं जाता, इसीलिए इसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। अक्षय तृतीया का व्रत भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को प्रसन्नता प्रदान करता है। वृंदावन में केवल आज ही के दिन बिहारी जी के पांव के दर्शन होते हैं। किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए यह स्वयं सिद्धि दिन माना जाता है, तो अक्षय तृतीया अर्थात अक्षय फल देने वाला दिन माना जाता है। इस तरह आज हमने पुण्य फल देने वाली कथाएं सुनी। आशा करती हूँ ये कहानियाँ आपको जरूर पसंद आएगी। अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो लाइक करना न भूलें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।